सूडान की जंग आज दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी बन चुकी है। इस वीडियो में जानेंगे आखिर सूडान में क्या चल रहा है, लाखों लोग क्यों बेघर हैं, भुखमरी क्यों फैल रही है और नरसंहार की आशंका क्यों बढ़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मेरा नाम है अरुण सुंदराल। सूडान अफ्रीका का सबसे पुराना स्वतंत्र देशों में से एक था। 2019 में लंबी तानाशाही के बाद उमर अल बशीर को उखाड़ फेंका गया, जिससे लोकतंत्र की उम्मीद जगी। लेकिन 2021 के सैन्य तख्तापलट ने ट्रांजिशनल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया और सत्ता सुरक्षा बलों के दो गुट, सूडानी आर्म्ड फोर्सेस SAF और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF के हाथ लगी। ये दोनों पहले तख्तापलट के साथी थे, लेकिन सेना एकीकरण और संस्थाओं पर कंट्रोल की बात बिगड़ गई। अप्रैल 2023 में खर्तूम में भिड़ंत शुरू हुई, जो पूरे देश में फैल गई। अब सूडान के दारफुर इलाके से आ रही ताज़ा खबरें दिल दहला देने वाली हैं। रेड क्रॉस के प्रमुख ने हाल ही में कहा कि यहाँ इतिहास खुद को दोहरा रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते दारफुर के प्रमुख शहर अल फाशर में बड़े पैमाने पर हत्याओं की रिपोर्ट्स सामने आई। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF ने अक्टूबर में इस शहर पर कब्जा कर लिया, जो सूडानी आर्म्ड फोर्सेस का आखिरी गढ़ था। सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि शहर के आसपास बड़े कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं, जहां हजारों शव दफन हो रहे हैं। येल यूनिवर्सिटी के ह्यूमैनिटेरियन रिसर्च लैब ने बताया कि जमीन पर खून के धब्बे इतने साफ दिख रहे हैं कि अंतरिक्ष से भी नजर आ रहे हैं। ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसे युद्ध अपराध करार देते हुए जांच शुरू कर दी है और UN के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि महिलाओं और बच्चों पर बलात्कार व हिंसा बढ़ रही है। ये नरसंहार सूडान की जंग के 2 साल बाद हो रहा है, जो अप्रैल 2023 में शुरू हुई थी। अब तक 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और दारफुर जैसे इलाकों में भुखमरी से हालात और बिगड़ गए हैं। अगस्त 2024 में UN की रिपोर्ट ने जमजम IDP कैंप में अकाल की आधिकारिक पुष्टि की थी। यहाँ हजारों लोग भूख और बीमारियों से मर रहे थे। आज स्थिति और खराब है। खाने, पानी, ईंधन और दवाओं की भारी कमी है। संघर्ष वाले इलाकों में 70% से ज़्यादा अस्पताल बंद पड़े हैं, स्कूल ठप हैं, कॉलेरा, मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं। लाखों बच्चे कुपोषण से जूझ रहे हैं और करीब 1.3 करोड़ लोग, सूडान की आबादी का 1/3, अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। इनमें 88 लाख आंतरिक रूप से विस्थापित हैं, जबकि 35 लाख पड़ोसी देशों में भागे हैं। मिस्र में सबसे ज़्यादा 15 लाख शरणार्थी हैं, उसके बाद चाड जहां 7 लाख से ज़्यादा शरणार्थी, इसके बाद दक्षिण सूडान, लीबिया, युगांडा और इथियोपिया। पूर्वी अफ्रीका और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में विस्थापन का आधा बोझ सूडान का ही है। महिलाओं और लड़कियों पर खतरा सबसे ज़्यादा है। जंग से पहले ही सूडान में 30 लाख महिलाएं लिंग आधारित हिंसा का शिकार थीं, लेकिन अब हालात बदतर हैं। दारफुर के कैंपों में सामूहिक बलात्कार, जबरन शादी और बच्चों की भर्ती की खबरें आम हो गई हैं। बेघर महिलाएं एड व सुरक्षा के अभाव में शोषण झेल रही हैं। जंग की आग खर्तूम से शुरू होकर दारफुर, कोर्डोफान और गिजारी तक फैल चुकी है। दोनों पक्ष यानी सूडान आर्म्ड फोर्सेस और रैपिड सपोर्ट फोर्स ने नागरिक इलाकों पर हवाई हमले किए। जातीय नरसंहार, लूटपाट और यौन हिंसा की नतीजा राज्य की पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। RSF जो पहले जंजावीद मिलिशिया से जुड़ी थी, दारफुर में सोने की खदानों व सीमा व्यापार पर कंट्रोल रखती है। वहीं SAF बंदरगाहों और कृषि इलाकों पर राज करती है। जलवायु परिवर्तन ने सूखा और बाढ़ से संसाधनों की लड़ाई तेज कर दी है, यानी जमीन, पानी और चारागाहों के लिए पशु पालक व किसान भिड़ रहे हैं। बाहर की ताकतें भी खेल रही हैं। UAE, मिस्र और रूस पर दोनों पक्षों को हथियार व समर्थन देने के आरोप हैं। सूडान अब प्रॉक्सी वॉर का अखाड़ा बन गया है। संघर्ष वाले इलाकों में जिंदगी नर्क जैसी है। व्हाइट नाइल स्टेट के कैंपों में परिवार प्लास्टिक की चादरों तले रहते हैं, ज्वार और दाल के थोड़े से राशन पर गुजारा करते हैं। बच्चे लकड़ी व पानी के लिए भटकते हैं, जबकि माँ बाप घंटों एड के लिए लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन एड अक्सर लूटी जाती है। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स पर हमले होते हैं और UN का 2025 ह्यूमैनिटेरियन प्लान अभी तक सिर्फ 1/3 फंड जुटा पाया है।
फिर भी सूडानी लोग हार नहीं मान रहे। स्वयंसेवक अस्थायी क्लिनिक चला रहे हैं, टीचर कैंपों में क्लास ले रहे हैं और पड़ोसी एक दूसरे को खाना बांट रहे हैं। यूएन चीफ ने सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि हम जानते थे कि ये होने वाला था, आज भी खून बह रहा है, महिलाओं का बलात्कार, लोगों की हत्या, दुनिया की नाकामी ने हमारे हाथों पर खून लगाया है। इस दर्द को ख़त्म करने के लिए कूटनीति, एड पहुंच और नागरिक शासन की ज़रूरत है। दुनिया अगर अनदेखी करेगी तो सूडान एक लंबे मानवीय संकट का शिकार बनेगा। पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।